वहीं देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में मांगा है जवाब। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई, सुप्रीम कोर्ट से यह झटका। तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो देखिए पूरा मामला विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी गोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल, ये बड़ी जानकारी, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि आने वाले वक्त में अब पवन खेड़ा की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई? बिल्कुल स्वाति, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि चूंकि यह मामला असम का है, असम में पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, लिहाजा तेलंगाना हाईकोर्ट इस मामले में अग्रिम जमानत क्यों दे सकता है, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं है कि इस मामले में वो अग्रिम जमानत दे। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था और उसके बाद FIR दर्ज की गई थी, इससे साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करें। वहीं पवन खेड़ा की इस मामले में दलील थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि उनका निवास स्थान तेलंगाना है, इस लिहाज से उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था और वहां से उन्हें अग्रिम जमानत उन्होंने ली थी। हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी थी और कहा था कि इस बीच वो जाकर के संबंधित यानी कि उचित फोरम में जाकर के नियमित जमानत की गुहार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें पवन खेड़ा को छूट दी है और कहा है कि 3 हफ्ते में आप नोटिस का जवाब दीजिए और इस बीच आप चाहें तो उचित फोरम में जा करके और जमानत की गुहार लगा सकते हैं, राहत की मांग कर सकते हैं। और जब 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि क्या पवन खेड़ा की ओर से जवाब दिया जाता है और क्या इस बीच वो उचित फोरम में जाकर के जमानत की गुहार लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लेकिन कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिस फैसले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इन्हें अग्रिम जमानत दी। बिल्कुल गोपाल, क्योंकि देखिए असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर 3 पासपोर्ट के आरोप लगाए गए थे, जिस पर पवन खेड़ा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।